प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तथा एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम दिख रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय प्रूफ किया था, हम लोग किए थे। उसमें क्या था कि एक स्पर्श रेखा है और एक त्रिज्या है, दोनों परस्पर क्या होती हैं, एक दूसरे पर लंब होती हैं, ठीक ना। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लंब दिया है, हमें प्रूफ करना है कि यह स्पर्श रेखा है, जस्ट उसका उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। कहा है वृत्त की त्रिज्या के बाएं सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। जो त्रिज्या पर लंब हो वह क्या होगी, स्पर्श रेखा होती है। दत्त दिया है रेखयमयन जो है वृत्त की त्रिज्या है, बिंदु यन से जाने वाली रेखा यल है जिसपे यमयन क्या है, लंब है, ठीक ना। ये दत्त में दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमको कि रेखा यल जो है वह क्या है, स्पर्श रेखा है। अब देखो उपपत्ति में एक रचना करेंगे हम लोग। क्या है कि रेखा यल पर n के अतिरिक्त एक बिंदु हम P लेंगे और m को P से मिला देंगे, खींच देंगे। अब देखो क्या हो गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज यम एन P, और कोण n ऑलरेडी 90 डिग्री है, चूंकि लंब है तो 90 अंश होगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखो यहाँ पे MP क्या है, कर्ण है, ठीक ना। कर्ण है तो MP जो कि कर्ण है सबसे बड़ी भुजा होगी, तो MP बड़ा होगा और MN क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ लिखा है ना MP इज ग्रेटर देन MN। और बिंदु P अगर मान लो MP बड़ा है और MN क्या है, त्रिज्या भी है, तो त्रिज्या का दूसरा सिरा हमेशा कहाँ रहता है, परिधि पर रहता है। तो MP ये तो 100% कन्फर्म हो गया कि यह त्रिज्या नहीं है। क्यों? क्योंकि MP क्या है, बड़ा किससे है, MN से, और यह त्रिज्या है, तो यह बिंदु कहाँ आएगा, वृत्त के बाहर आएगा। जब वृत्त के बाहर को लिखा गया बिंदु P वृत्त पर संभव नहीं है। अर्थात रेखा यल पर यन के अतिरिक्त अन्य कोई भी बिंदु वृत्त पर नहीं है। यह बड़ा हो गया ना, त्रिज्या जो कि दो त्रिज्या से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि रेखा यल पर केवल एक बिंदु n ही ऐसा है जो कि वृत्त पर है। इसका मतलब हो गया कि जो यन से देखो लिखा है ना, रेखा यल वृत्त को एक ही बिंदु यन पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब हो गया कि जो रेखा यल है वह क्या है, केवल बिंदु n पर ही वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा है कि स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, कि जो वृत्त को एक या केवल एक, मतलब एक और केवल एक ना, एक या नहीं, एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे या उसको प्रतिच्छेदित करे उस बिंदु पर, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो हम कह सकते हैं चूंकि ये एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए रेखा यल क्या हो गई, उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप जानकारी इसकी रखो। स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, या बाएं बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा खंड की प्रमेय भी हम लोग बोलते हैं इसको है। इसमें देखो दिखा है कि वृत्त के बाएं भाग में स्थित, ये वृत्त है, इसके बाएं भाग में देखो यहाँ बिंदु D है। कहा यहाँ से खींचे गए स्पर्श रेखा खंड परस्पर क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक ना। अब स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा खंड दोनों में पहले अंतर समझ लो। स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो पूरा आ जाएगा या PD ना, इसके आगे भी आ जाएगा, ठीक ना, इधर, चूंकि रेखा का विस्तार क्या होता है, असीमित होता है। लेकिन अगर रेखा खंड की बात करते हैं तो वह केवल बिंदु P से लेकर D तक की दूरी, तो इसको हम बोलेंगे रेखा खंड या रेख भी बोलते हैं शॉर्ट में। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे रेखा खंड कौन कौन सा है, QD है, यहाँ पे हमारा DP है, यहाँ पे क्या है, DQ। ये दो स्पर्श रेखा खंड है, ठीक ना। स्पर्श रेखा खंड की बात करेंगे तो बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आपस में सर्वांग सम हैं। यह प्रमेय, इसका हम लोग उपयोग करेंगे बहुत सारे प्रश्नों में सवाल लगाने में।
लिखा है सात की आकृति के दत्त और साध्य निश्चित कीजिए। तो दत्त मैं बता देता हूँ आपको कि एक केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाएं भाग में बिंदु डी है, ठीक ना, और डी से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड डीपी तथा डी क्यू है। साध्य में प्रूव करना है कि जो यह डीपी सर्वांगसम किसके होगा, डी क्यू के। देखो यहाँ लिखा भी है डीपी सर्वांगसम किसके, डी क्यू के। तो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, एक यहाँ ऊपर एक नीचे, ठीक। इन दोनों को पहले क्या करो, सर्वांगसम दिखा दो। तो भुजा पी ए सर्वांगसम किसकी होगी, देखो पी ए क्या है, त्रिज्या है ना। तो इसमें पी ए के अलावा कौन सी त्रिज्या है, क्यू ए है। इसका सीधी सी मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्यू ए आएगा। तो भुजा पी ए सर्वांगसम किसके हो जाएगा, क्यू ए के। भुजा पी ए सर्वांगसम हो जाएगा भुजा क्यू ए के, ठीक। अब ए की वृत्ति की त्रिज्या, फिर देखो भुजा ए डी सर्वांगसम, भुजा ए डी दिखाई दे रहा है, सर्वांगसम ए डी, इसका ए डी यहाँ भी आ रहा है, ए डी यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात हो, यहाँ पे आकृति में देव क्या बोल सकते हो, ये क्या है, सामान्य भुजा है। और देखो कोण जो ए पी डी यह कोण और ए क्यू डी यह कोण दोनों क्या है, 90 अंश होगा। क्यों, अभी जस्ट इसके पहले पढ़े हो स्पर्श रेखा की प्रमेय या स्पर्श रेखा त्रिज्या की प्रमेय, उसमें क्या है, स्पर्श रेखा और उससे संबंधित जो त्रिज्या परस्पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए वह 90 डिग्री हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कर्ण भुजा प्रमेय। क्योंकि कर्ण सर्वांगसम है, भुजा सर्वांगसम है, तो कर्ण भुजा प्रमेय बोलो चाहे कर्ण भुजा कसौटी से, ये सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ लिखा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। जो ग्रीन आपको डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये सब फिलअप करना है। जो कृति आधारित प्रश्न होते हैं उस तरह के प्रश्नों में यह आ सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए, यह है प्रसंग्रह आपका 3.1। उसका पहला प्रश्न है, क्या संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त में, सी केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब क्या हुआ, सी ए 6 सेंटीमीटर। रेखा ए बी बिंदु ए पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोला है कोण सी ए बी का मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा, क्यों होगा। बिंदु सी रेख ए बी से कितना दूर होगा, बोला जो बिंदु सी है वह इस स्पर्श रेखा से कितनी दूरी पर होगा। यदि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, बोला कि अगर ए बी की दूरी भी क्या हो, 6 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी ज्ञात करो। फिर बोला है कोण ए बी सी का माप कितना होगा, कोण ए बी सी मतलब इस कोण का माप कितना होगा। इसमें देखो हमने रचना किया है, किताब में देखो ये ए सी को बी सी को मिलाया नहीं था, हमने मिला दिया है उसको, ठीक। तो आपको मिला लेना है। पहला देखो कोण सी ए बी क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, अभी जस्ट पढ़े आप स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। यह स्पर्श रेखा त्रिज्या जो से संबंधित त्रिज्या होती है वो परस्पर क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है, ठीक। यह पीछे आप प्रमेय पढ़ चुके हो। तो स्पर्श रेखा देखो यहाँ पे रे रहेगा, वो मैं एक गलत मात्रा लगा दिया हूँ, इसको रे मानिएगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। फिर देखो रेख सी ए लंब रेखा ए बी। अब सीधी सी बात, ये 90 हो गया तो यह क्या हो गया, लंब हो गया। सी ए लंब हो गया किस पर, ए बी पर। अब सी ए कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है दूसरे में, बिंदु सी से ए बी की दूरी। तो सी से ए बी की दूरी मतलब रेखा की जो लंबवत दूरी है वही दूरी मानी जाती है। तो लंबवत दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो बिंदु सी से रेखा ए बी की दूरी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 दिया ना त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब थर्ड में आ जाओ, क्या डिस्टेंस, अगर ये भी ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 है और ये त्रिज्या भी 6 है, मतलब ए बी 6 और ए बी 6 है। यह कोण हमारा कितना है, 90 अंश है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। तो ये हमारा पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। सी ए बोलो चाहे ए सी बोलो। ए बी भी 6 दिया है, सी ए भी 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा 72। तो बी सी इक्वल टू जाएगा कड़ी में 72, ठीक ना। और वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। 72 का आप 2 मल्टीप्लाई 36 ले सकते हो। 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6, जो कि बाहर आ गया। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 6 कड़ी में 2 हो गया। ये बी सी का मान निकल गया। अब बोला कि कोण ए बी सी कितने अंश का होगा, मतलब यह कोण कितने अंश होगा। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में सी ए बराबर ए बी, सी ए और ए बी दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो प्रत्येक कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। जब सी ए और ए बी बराबर तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। पढ़े हो पीछे प्रमेय आप, संधिबाहु त्रिभुज की प्रमेय कि अगर कोई भी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह कोण क्या होगा,
यह कोण ए बी सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा कोण ए सी बी के, मतलब यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। तो क्या करो, इसको ए बी सी को ए बी सी रहने दो, इस ए सी बी के प्लेस पर ए बी सी लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं और हमें ए बी सी लाना है, तो ए सी बी को हटा के वहाँ क्या लिख देंगे, ए बी सी हो गया। और कोण सी ए बी 90 अंश है, यहाँ पे देखो लिखे हो आप फर्स्ट में, सी ए बी कितना है, 90 अंश। तो क्या मिला, ए बी सी और ए बी सी मिल क्या हो गया, 2 ए बी सी हो गया, 2 एंगल ए बी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। इस प्लस 90 डिग्री को ले आओ राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दो तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90/2, 90/2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अभी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए और उसको अपने नोटबुक पे नोट भी करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो उसको आप लाइक भी करो, शेयर भी करो और उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको अगले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।